गोशरण जी लाए हैं गोबर और गोरज, तो सब लोग इसका तिलक कर लो, क्योंकि लिखा है अनेक समस्त तीर्थों का स्नान हो जाता है, भगवान ने कहा है। तो हम लोगों को भगवान की आज्ञा माननी चाहिए। भगवान ने ये बात नंद बाबा से कहा था ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कि जितने तीर्थ हैं सर्वे तीर्था गवाम अंग, सर्वे देवा गवाम अंगे, तीर्थानि तत्पदेषु च तद्गुह्येषु स्वयं लक्ष्मी तिष्ठत्यपि पितः तदा। ये श्री कृष्ण ने वचन कहे थे, उन्हीं के श्लोक हैं कि हे पिता, सर्वे देवा गवाम अंगे, इंद्र आदि की पूजा करने की क्या जरूरत है? सभी देवता गवाम अंगे, गाय के अंग में ही रहते हैं। तीर्थानि तत्पदेषु च, और इस त्रिलोकी में जितने तीर्थ हैं वो उसके खुर में रहते हैं, चरणों में। तद्गुह्येषु स्वयं लक्ष्मी ही, उनके गुह्य अंग में जहां से गोबर निकलता है, मूत्र निकलता है, वहां लक्ष्मी जी वास करती हैं। तद्गुह्येषु स्वयं लक्ष्मी तिष्ठत्य पितः तदा, पितः संबोधन है। गोष्पदाक्त मृदा योहि, गोष्पद अमृत माने मिट्टी, गौरज। इससे जो मनुष्य तिलक करता है, तीर्थ स्नातो भवेस्तस्य जयस्तस्य पदम पदे, उसको विजय प्राप्त होती है, कभी भी हारता नहीं है। गावस्तिष्ठन्ते यत्रैव तत्तीर्थम पर कीर्तितम, जहां गायें रहती हैं वो सबसे बड़ा तीर्थ है। प्राणांस त्यक्त्वा नरस्तत्र सद्यो विमुक्तो भवे ध्रुवम, वहां प्राण निकल जाए तो निश्चय मुक्त हो जाता है। ये श्री कृष्ण के वचन हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा गोबर घोल के लाए हैं, सब लोग तिलक कर लें और गौरज माथे पर लगा लो। समस्त गंगा आदि तीर्थों का स्नान हो जाएगा। जिसको तिलक नहीं मिला है हाथ उठाओ, चले जाओ, तिलक कर दो, गोरज दे दो, क्योंकि यही आदेश ब्रजवासियों ने माना था। इंद्र पूजा बंद भई थी, तो इसलिए इसका तिलक करो, गौरज लगाओ,
तुम्हें समस्त तीर्थों का पुण्य अपने आप प्राप्त हो गया। हाथ उठाते जाओ, जिसको नहीं मिला होगा तुमको जाना नहीं पड़ेगा, वहीं पहुंच जाएगा। ये भगवान की कृपा है। तूने हाथ नहीं उठाया है? तो देख लिया उन्होंने, तिलक मिल गया कि नहीं? तो क्या वैसे ही पुस्तक लिख रही ढोंग करती है? भक्ति में लज्जा नहीं करनी चाहिए। जाओ उसको ले आओ तिलक मांग करके, नहीं एक चांटा लगा देंगे सबके बीच में। ब्यास बनी घूमती है। इन कार्यों में राधा वल्लभ लाल की दौड़ बल्लिया ले। अच्छा किया, ये सच्ची सेवा है, दौड़ के देना चाहिए सबको। पाक बनो पटका बनो, बनो लाल को भी, राधा वल्लभ लाल की दौड़ बरैया ले। रसिक लोग कहते हैं दौड़ के जाओ ठाकुर जी की बलैया लेने के लिए, आरती लेने के लिए। भक्तमाल में कथा आती है, एक बार नारद जी ने कहा कि हमको आप भक्तों को दर्शन कराइए। भगवान से कहा तो श्री कृष्ण यानी भगवान वैकुंठनाथ स्वयं ले गए नारद को, श्वेत दीप ले गए। वहां बोले यहाँ के भक्तों को दर्शन करो। तो वो एक तोता बैठा था एक पेड़ पर, और निरंतर भगवान नाम ले रहा था। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये कब से बैठा है? बोले जाने कितने समय बताया, युगों से बैठा हुआ है, प्यासा है, पानी नहीं पी रहा है। बोले क्यों? जिह्वा रुक जाएगी, भगवान नाम नहीं ले पाएंगे। तो उसकी जगह भगवान नाम हम लोग लें तब पानी पिएगा। तो पिया भगवान ने भी, नारद जी ने, तब उसने चोंच मारा। दूसरे भक्त को उन्होंने कहा चलो दिखाते हैं। जा रहे थे, अचानक कोई भक्त दौड़ता आ रहा था और रास्ते में उसने कहा आरती तो हो गई, गिरा वहीं प्राण छोड़ दिया। बोले ये प्रभु ये क्या है? बोले दौड़ के आ रहा था आरती के दर्शन करने, जब सुना कि आरती हो गई है तो प्राण छोड़ दिया। बोले अब क्या होगा? बोले अब तुम कान में जाके कहो कि दर्शन फिर खुल गए हैं। तो जाके कहा तो जी गया। एक क्षण में भगवत विरह की आकांक्षा में मृत्यु भई।
एक क्षण में जी गया। तो इसलिए उदाहरण दिया कि ऐसे कार्यों में पाग बनो पटका बनो बनो लाल को भेख, राधा वल्लभ लाल की दौड़ बलिया ले। दौड़ के जाना चाहिए ऐसे कामों में, मान सम्मान नहीं रखना चाहिए, ये अपराध है। तो ये तिलक गौरज का या गोबर का निश्चित है कि भगवान ने कहा है कि समस्त तीर्थों का स्नान हो गया। पहले तो बंद कर दिया गया था, लड़कियां सम्मेलन में जाती थी, लेकिन पता पड़ा कि कुछ अब भी नित्य गौ सेवा में जाती हैं। ये बड़ी सुंदर बात है। हम लोग गौशाला रखते हैं, गो भक्ति नहीं है, भक्ति के बिना उसका वास्तविक फल नहीं मिलता। ये बात श्रीमद् भागवत में कही गई है कि जब 8वें स्कंद में कश्यप के पास अदिति गई कि हमारे पुत्रों को निकाल दिया गया स्वर्ग से, दानवों ने दैत्यों ने सब कुछ छीन लिया उनको, और यज्ञ किया। अन्य पुराणों में लिखा श्री महालक्ष्मी का यज्ञ किया था। उसका वध नहीं कर सकते थे भगवान। तो पहले तो असुरों को मार देते थे, अब बलि ने यज्ञ करके गुरु सेवा के द्वारा अब उनको मारा नहीं जा सकता, भगवान भी नहीं मार सकते। देवता क्या बेचारे जीतेंगे, वो तो हार के भाग गए थे स्वर्ग छोड़ करके। तो सब लोग गए देवता लोग बृहस्पति के पास, बोले हम लोग तो बिला टिकट हो गए, जैसे ट्रेन से उतार देता है टीटीआई, तो वैसे ही हम लोगों को स्वर्ग से निकाल दिया गया, क्या करें। तो बृहस्पति ने कहा, इंद्र तुम्हारे जैसा इंद्र या प्रतापी उसके सामने खड़े नहीं हो सकते, लड़ना तो दूर रहा। हमसे प्राय लोग पूछते हैं कि भारतवर्ष के बहुत से शत्रु हैं संसार में, कहीं पाकिस्तान है, कहीं चाइना है, कहीं कुछ है। हमारा देश कमजोर है, तिब्बत चला गया, कैलाश चला गया, मानसरोवर चला गया, और ब्रह्मपुत्र भी उन्होंने
बांध बना लिया, इस तरह से तो सारी नदियां ही चली जाएंगी, हम लोग क्या करेंगे। ऐसा लगता नहीं है कि हम लड़ करके उनसे अपनी चीजों को छीन लें। तिब्बत भी हमारा था, तो हमने कहा कि लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है। देश को शक्तिशाली बनाना है तो भक्ति का प्रचार करो। भक्त के सामने तो कोई खड़ा भी नहीं हो सकता है, लड़ना तो दूर रहा। बृहस्पति ने कहा था, भवत विधो भवान वापी, इंद्र या तुम्हारे जैसे और भी जो देवता हैं, वर्जयी इत्येश्वरम हरिम 8:15-29 नास्य शक्तः पुरः स्थातुम कृतांतस्य था जना। खड़े नहीं हो सकते, लड़ना तो दूर रहा। जैसे कृतांत माने मृत्यु के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, वही बात यहां भी हुई है। बड़े बड़े अरबपतियों से टक्कर थी, 6 लाख रुपए का ठेका दिया गया था हमको काम मारने का, और ये यहां रोज लोग गोली मारने आते थे। लेकिन सामने नहीं आ पाए। ये श्लोक हमको इसलिए याद है कि ये सामने घटनाएं घटी। किडनैप के लिए इनको रोज आते थे राधा कांत को, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। गोली मारना तो दूर रहा, सामने खड़े नहीं हो सकते थे। एक बार एक बड़ी लड़ाई हुई पूरे गांव से, डभारे से, और वो लोग चढ़ करके आए थे मानपुर में, इनके घर पर पत्थर बरसा रहे थे। रस मंदिर में भी खतरा था, लेकिन हमसे लोगों ने कहा था इनके बच्चों को उठा ले जाएंगे। ये मुरली भानु छोटी छोटी थी, कुछ नहीं हुआ। ये श्लोक सही है, अनुभव में आ गया। भवद विधो भवान वापी वर्जयित्येश्वरम हरिम नास्य शक्तः पुरस्थातुम कृतांतस्य था जना। न रिपोर्ट की गई, न कुछ किया गया। बड़ी लंबी कहानी है। इसको उठा के ले गए थे लच्छो, जो यहाँ की रोटी की सेवा करती है, इसको नित्यानंद जी अन्नपूर्णा कहते थे, और इनको पटक करके इनके छाती पर गोली तान दिया था। लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब लोग कुछ नहीं कर पाए। कृतांतस्य था जना। इसका कारण है, ऐसी निष्ठा इनकी मां थी, ऐसी मां हमने नहीं देखी। वो स्वयं सत्संग में नहीं आती थी और इन लोगों को भेजती थी। दोनों लड़कियां हमारे माता जी के पास रहती थी, ये हमारे पास रहते थे। कभी मथुरा से आए, देर हो जाई थी तो जा तू जाएगा नहीं, सोए वहीं मानगढ़ चला जा।
जबरदस्ती भगाती थी, जबकि वहां चोरों का बहुत डर था घर में। लेकिन उन्होंने जो किया, ऐसी माँ हमने नहीं देखी जो अपने बच्चों को जबरदस्ती भेजे। सारा विरोध सह करके गांव का, उसी का परिणाम है आज उस घर में 1,000 आदमी रोज रोटी खा लेते हैं। अधिक के महीने में तमाम भीड़ आती थी। ऐसा घर ब्रज में क्या, संसार में होना मुश्किल है। ये सब इनकी मां की महिमा थी। हर लड़का हमारी कूख से निकला है भक्त बनेगा, चाहे कितनी भी मुसीबत आवे। बड़ी मुसीबतें आई इसके पीछे, लेकिन इतनी निष्ठावान थी कि अब क्या कहें। बलि से कहा, बलि के खिलाफ तुम खड़े नहीं हो सकते, तो क्या करें। कश्यप ने कहा, आराधना करो। स्वर्ग में तुम लोग घुस नहीं सकते हो, स्वर्ग के फिर से राजा बन जाओगे आराधना के बल से, लड़ाई के बल से नहीं। देश को बलवान बनाना है, भक्ति का, शुद्ध भक्ति का प्रचार करो, राजस तामस नहीं। हम लोग साधु बन गए, राजस तामस हैं भक्ति में। कामनाओं को लेके चल रहे हैं, भक्ति राजस हो जाती है। द्वेष आदि को लेके चलते हैं, भक्ति तामस हो जाती है। कथा कीर्तन ये सब हम लोग गुणमयी भक्ति का प्रचार करते हैं, गुणमयी भक्ति सिखाते हैं। ऐसा उदाहरण नहीं रखते कि भक्ति गुणातीत है। निर्गुण से भक्ति योगस्य लक्षितम युदारतम, कपिल देव ने कहा है। अहितुक्य प्रतिहतम, 3 स्कंद में 29वें अध्याय में। निर्गुणस्य लक्षण भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदारतम। निर्गुण भक्ति अहितुकी होती है, कामना से नहीं होती है। हम लोग स्वयं कामी हैं, राजस भक्ति करते हैं, तामस भक्ति करते हैं, और उसका समाज पर गलत प्रभाव पड़ता है। भगवान ने स्वयं कहा, कपिल भगवान ने 29वें अध्याय में, कि भक्ति करते हो तो सशक्त भक्ति करो। सशक्त भक्ति से ही मुक्त होगे। अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी, 3 स्कंद में 25वें अध्याय में 33वां श्लोक है। अनिमित्ता मन निष्काम भक्ति ही मुक्ति से बड़ी है, और ये तुम्हारे पंच कोशों को जला देगी, सुख शरीर को, लिंग शरीर को। लेकिन सकाम भक्ति नहीं, अनिमित्ता भक्ति, बलवान भक्ति करो। हम लोग आज धर्माचार्य, व्यास, धर्मोपदेष्टा राजस तामस भक्ति करते हैं, और उसका समाज पर गलत असर पड़ता है। इसलिए देश को सशक्त बनाना है,
तो वो भक्ति करो जिसके सामने मृत्यु भी नहीं खड़ी हो सकती है। कृतांतस्य यथा जना, वो निर्गुण भक्ति है। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहरणम। कपिल भगवान ने कहा है कि जो निर्गुण भक्ति है उसका लक्षण क्या है। 3:29-12 लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य, गुणातीत भक्ति निर्गुण भक्ति, अहितुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम। अहितुकी किसी मतलब से भक्ति नहीं की जाए। पैसा मिले, भोग मिले, कीर्तन की फीस ले लिया, कथा की फीस ले लिया, ठहरा लिया 10 लाख 20 लाख, और ये काम नहीं करना चाहिए। भले कुछ मत आवे। इसका उदाहरण मानगढ़ है। ये पुस्तक लिख रही है मुरली। हमने कहा तुम मानगढ़ का उदाहरण दे दो। ये आत्म प्रशंसा नहीं है। लोग कहेंगे कि आत्म प्रशंसा करते हैं तो कहते रहो। हम सच्ची बात कह रहे हैं, सच्चा सिद्धांत रख रहे हैं कि जिससे देश का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। जब यात्रा हमने शुरू किया था तो बहुत से लोग अलग हो गए कि यात्रा की फीस रखिए कुछ, चाहे 100 रुपए रखो, यात्रा कैसे चलेगी, चल नहीं सकती है। करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है। 15,000 आदमी पिछले साल थे और हम तो मर गए थे, बीमार पड़े थे, फिर भी यात्रा चलती रही। कोई घाटा नहीं हुआ, व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं भई। तो क्यों? क्योंकि अहेतुक व्यवहिता, किसी हेतु को नाम, पैसा या भोग, ये सब हेतु हैं। इससे जो भक्ति करोगे वो गुणमयी भक्ति हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। और हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम ऐसी भक्ति करो। अनिमित्ता, कोई कामना नहीं हो। भागवती भक्ति सिद्धेर गरियसी, मुक्ति से बड़ी है वो। ये क्या हुआ, कुछ 10-20 लाख इकट्ठा कर लिया। अभी यद्यपि इससे बात कहनी नहीं चाहिए समाज में, लेकिन हम तो दूसरे लक्ष्य से कह रहे हैं, कोई आत्म प्रशंसा के लक्ष्य से नहीं। कुछ दिन पहले ये बात आई थी पेपरों में, बड़े बड़े संत लोग पधारे, यानी परलोक चले गए, बहुत पैसा छोड़ गए, अरबों रुपया। उससे साधु समाज की प्रतिष्ठा गिरी। तो ये प्रसंग चल रहा था। हमने कहा भाई हम तो छोटे से आदमी हैं, लेकिन इतना अवश्य है, लक्ष्य श्री जी कृपा से ऊंचा है। और हो सकता है मान मंदिर एक ऐसा आदर्श रखे
कि जो गिरी भाई प्रतिष्ठा उठ जाए साधु समाज की, वो संभव है। लक्ष्य हमारा यही है, नाम के लिए नहीं। जैसे हमारा ये गोबर गैस प्लांट बन रहा है, बन तो नहीं रहा है अभी, लेकिन शुरुआत विचार कर रहे हैं लोग। इतना गोबर है हमारे पास, 21,000 गायों का गोबर है। ये प्लांट बन जाएगा तो बरसाना, चिकसोली, मानपुर सबको फ्री बिजली देंगे। और ब्रजवासियों की, गरीब ब्रजवासियों का संकट बिजली का समाप्त हो जाएगा। जब बन जाएगा, अभी तो हम कल्पना कर रहे हैं, कपोल कल्पना, उसका असर यह होगा कि आसपास के गांवों में भी जागृति होगी। आसपास के गांवों में जागृति होगी तो जो गांव हमको सारा गोबर दे देगा, हम प्लांट वहीं लगा देंगे। इस तरह से विश्व में मान मंदिर एक ऐसी संस्था बन जाएगा कि जो बेजोड़ है। लेकिन ये कब होगा हम नहीं कह सकते, जब भगवान शक्ति देगा। ये तो मन के लड्डू हैं, लेकिन ऐसे लड्डू खाना ठीक भी है। लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए। निर्गुणा भक्ति में अनंत शक्ति है, उससे देश मजबूत हो जाता है, समाज मजबूत होता है, राष्ट्र मजबूत होता है। आज तक हमारी यात्रा में कभी पैसा मांगना नहीं पड़ा। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, किसी से ये नहीं कहा गया कि नमक आज नहीं है यात्रा में, दाल नहीं है आज, साग नहीं है। जितने भी आ जाओ, 15,000 तो छोटी चीज है, लाख आ जाओ भगवान पूरा करेगा। क्योंकि निर्गुणा भक्ति का लक्ष्य है हमारा, गुणमयी भक्ति का लक्ष्य नहीं है। ये शक्ति है भक्ति की, किसी मनुष्य में शक्ति नहीं है। तो ये लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम अहितुक्य पविता या भक्ति पुरुषोत्तमे। एक समय था, रस मंदिर वाले इतने गरीब थे, 47,000 कर्ज था। जमुना जी जो इनकी माँ थी, हमने उनसे कहा कि मानगढ़ के कारण खर्च होता है, जितने लोग यहाँ आते हैं वहीं भोजन करते हैं, तो हम बंद कर दें। वो बोली नहीं, हमारे जीते जी तो बंद मत करिए, चाहे घर बिके चाहे खेत बिके। तो वो उनकी श्रद्धा ऐसी थी, आज वही घर है, न घर बिका न खेत बिका, घर और बन गया और सामर्थ्य आ गई कि हजारों लोग भोजन करते हैं। जबकि घर का खर्च पूरा नहीं पड़ता था। कहना पड़ता है, इनके घर में छप्पर था रस मंदिर में, और छप्पर मांग के आता था मानपुर से, फूस फूस। क्यों भाई, है बात सही कि नहीं? बोलो। हाँ, डरते क्यों हो? कोई नक्कटी नहीं है, ऐसी गरीबी थी। आज वहां हजारों लोग भोजन कर रहे हैं। ये भक्ति की महिमा है। देश सशक्त हो जाएगा।
गांव सशक्त हो जाएगा, समाज सशक्त हो जाएगा यदि हम ऐसी निर्गुणा भक्ति करते हैं। ये तो वैसे ही प्रसंग चल गया, क्योंकि सवेरे बात चल रही थी कि भगवान की कृपा के प्रसंग चल रहा है 2 दिनों से, कि भगवान को भी एक बीमारी लग गई है। उस बीमारी के कारण वो भी बेचारे बड़े परेशान रहते हैं। ये बात ध्रुव जी ने कही है स्तुति में, सत्याशिषो ही भगवंस तव पाद पद्म, 4 स्कंद 9वां अध्याय 4, 9 और क्या है, 17। ध्रुव जी कहते हैं कि सच्ची कामना तो यही है कि तुम्हारे चरणों की सेवा किया जाए, भक्ति किया जाए, पैसा धेला वगैरह कुछ न सोचा जाए। हमने आपको उदाहरण दिया, रोज आते थे चोर रस मंदिर में और घर की दीवार काट करके भैंस को ले जा रहे थे। हमने कहा इनसे तुम जो सो जाओ, घर जाओ, घर की रक्षा के लिए। इनकी मां ने भगा दिया, वहीं जाओ। तो रक्षा की भी परवाह नहीं किया। तो किसी बात को मत सोचो, केवल सोचो किसी तरह से भगवान की सेवा हो जाए। सत्याशिषो ही भगवंस तव पाद पद्म, आशीष तथानुभजतः पुरुषार्थ मूर्ते। और सब कामनाएं तो व्यर्थ की हैं। अगर भक्त ऐसा सोचता भी है कि हम केवल सेवा करें, पैसा न रहे, धेला न रहे, जमीन न रहे, जायदाद न रहे, इज्जत न रहे, यश न रहे, लोग गाली भले दें, तो अप्येव मर्य ही भगवान परिपाति दीनान। भगवान ऐसे गरीबों की परिपाति रक्षा करता है और वाश्रय वत्सक मनुग्रह का तुरुस्मान। बड़ा विचित्र उदाहरण है, ऐसा उदाहरण दुनिया में नहीं है। भागवत क्या किसी भी पुराण में इतनी बड़ी बात नहीं कही गई है। वाश्रा कहते हैं तुरत की ब्याह गैया। जब गैया बछड़े को डालती है उसको वाश्रा कहते हैं संस्कृत में। तो जैसे वाश्रा होती है, ब्याई भई गैया, उतना ही भगवान दया करता है भक्त पर। और वाश्रा क्या करती है? वाश्रा, बच्चा पैदा हुआ, पेट में गंदगियां रहती हैं, मलमूत्र तो छोटी चीज है, खून फून जाने कितना बवाल जब बच्चा पैदा होता है तो निकलता है। तो गर्भ में से जब बछड़ा निकला तो उसके साथ तमाम गंदगियां निकली पेट में से, और उस गंदगी को गाय चाटती है। चाट चाट के जीभ से मल को दूर कर देती है। उसी तरह से भगवान भक्त से प्यार करते हैं, वाश्रा गऊ की तरह।
तुम्हारे अंदर मल होंगे, उसको भगवान चाट करके दूर करके दिखा देंगे। माधवदास जी की टट्टी उठाई भगवान ने, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, आप क्या करते हो? बोले मैं ठीक कर रहा हूं। आप चाहते समुद्र में किनारे जाकर के पड़ गए थे माधवदास जी। संग्रहणी एक रोग होता है, बार बार शौच जाना पड़ता है। बोले यहां कौन धोएगा, समुद्र किनारे चलते हैं, और हो सकता है शरीर पूरा हो जाए। हर समय निकल रहा था मल। समुद्र किनारे चले गए। निरपेक्ष है भक्त, निरपेक्षम मुनिम शांतम, उसको किसी की सेवा की जरूरत नहीं है। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा। हमारा भक्त अनपेक्ष होता है। 12/17। तो किसी से कुछ नहीं चाहता, सेवा वगैरह भी नहीं चाहता। एक लड़का आया और उनके मल को धोने लग गया। सोच रहे हैं कि समुद्र के किनारे तो रात में बड़े बड़े लोग डर के नहीं आ सकते, वहां समुद्र गर्जना करता है। जगन्नाथपुरी में एक लड़का कैसे आ जाएगा? अवश्य ये भगवान है। हाथ पकड़ लिया उन्होंने, होश आते ही, तुम कौन हो बताओ? यहां तो लड़का नहीं आ सकता रात को समुद्र किनारे, तुम हमारे स्वामी हो ना? श्याम सुंदर हंस गए। बोले बोलो ना, ऐसा क्यों करते हो तुम? इस गंदे शरीर के मल को धोते हो तुम? क्या हमारे लिए लज्जा की बात नहीं है? तुम्हारे लिए मान लिया जाए लज्जा की बात नहीं है, तुम भगवान हो, जगत से अतीत हो। मैं किस आपत्ति में फंस गया कि अपने इष्ट से मैंने मल धुलवाया? भगवान बोले, हां मैं जगन्नाथ हूं, तुम जिसका भजन करते हो, और तुम पूछते हो कि हमने ऐसा काम क्यों किया। मैं वही करता हूं जिसमें मुझे सुख मिलता है। तुम बोलो, तुम हमको सुखी करना चाहते हो कि दुखी? बोले प्रभु, आपसे मल धुलवा करके कौन सुखी हो सकता है संसार में? दुखी होगा। बोले तुम हमको सुखी करना चाहते हो कि दुखी? एक बड़ा पेचीदा सवाल रख दिया भक्त ने भगवान से और भगवान ने भक्त से। बोले आपको सुखी करना तो हर भक्त चाहता है, लेकिन इस तरह से सुख कोई नहीं चाहेगा। बोले ठीक है, लेकिन तुम हमारे सुख की सोचो, मैं तुम्हारे सुख की सोचूं, बस यही प्रेम है। तुम हमारे कार्यों में कुछ मत टोको,
हमको भक्तों की सेवा में सुख मिलता है, इसलिए हम सेवा करते हैं। और भक्तों की गंदगी को चाटने में सुख मिलते हैं। भागवत का श्लोक है, वाश्रय वत्सक मनुग्रह का तुरोस्मान। जैसे ब्याई भई गैया, वाश्रा कहते हैं, वो इतना प्यार करती है बच्चे से। कभी भी देख लेना, जब बछड़ा डालती है गाय तो उसके अंगों को चाटती है और चाट चाट के साफ करती है, और ऐसा साफ कर देती है उसके सारे मलों को खा जाती है। तो भगवान भक्त से इतना प्यार करते हैं, वाश्रा गौ की तरह। भक्त के अवगुणों से भी प्यार करते हैं भगवान। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, इन चौपाइयों का हम जैसे मूर्ख लोग अर्थ नहीं समझ सकते। जही अग बध्यो व्याध जी में बाली, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने राम न निज उरहेरी। जिस पाप के पीछे बाली को मारा था, और वही पाप सुग्रीव ने किया। आज हमें कहने वाले थे, प्रसंग बदल गया, कृपा पर चला गया, कि मनुष्य कपट क्यों करता है। ये विषय तो कल कहेंगे, क्योंकि ये बड़ी गंभीर बात है। हम लोग कपट क्यों करते हैं? कपट कैसे छूटेगा? बिना कपट के छूटे हम प्रिय भगवान के नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, चाहे कितना जप करें तप करें। तो भगवान भक्त से इतना प्यार करता है। भागवत नहीं, गीता का प्रमाण ले लो। 9वें अध्याय में गीता में 30वां श्लोक है, 9/30। अपिचेत सुदराचारो भजते माम अन्य भाग, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही स। देखो जी, दुराचार ही गलत चीज है, और उसमें सू लग गया नहीं, घोर दुराचारी है। अपचेत सुदराचारो, लेकिन भजते माम अन्य भाग, मेरा अनन्य भजन कर रहा है, उसका सम्मान करो। क्योंकि भगवान उससे भी प्यार करते हैं। वाश्रा गैया तमाम गंदगियों से लिपटे हुए बछड़े को चाट रही है, उसको घृणा नहीं होती है। वो इतना प्यार करती है कि बच्चे के गंदगियों को वो प्रिय भोजन समझती है। यही वात्सल्य है। भगवान का स्वभाव एक बड़ा सुंदर पद है, दिव्य पद है सूरदास जी का। प्रभु को देखो एक स्वभाव, अति गंभीर उदार उदध हरि जानि शिरोमणि राय। भगवान
बहुत गंभीर हैं, उदार हैं, गंभीर हैं, लेकिन कंजूस नहीं हैं। बहुत से लोग कंजूसी में गंभीर बने रहते हैं। तुम गए पैसा माने, सेठ जी चंदा दे दो, चुप बैठे हैं सेठ जी, गंभीर। क्यों बैठे हैं? देना नहीं है तो गंभीरता में ठीक है, न हाँ न ना। ये मौन, तुम कह रहे हो बड़ी अच्छी संस्था है और उसमें बड़ा पुण्य मिलेगा, वो ऐसे बन गए ऐसे सुन ही नहीं रहे हैं, कान इधर उधर देखने लग जाते हैं। ये भी तो गंभीरता है गंभीरता, बड़ी ऊंची गंभीरता, लेकिन कृपणता के कारण गंभीर है, कंजूसी कारण। अब भगवान गंभीर हैं जरूर, लेकिन उदारता के कारण गंभीर हैं। बोले क्यों? एक श्लोक आता है, भगवान उदारता के कारण गंभीर हैं। ये आता है 11वें स्कंद में, सुदामा के प्रकरण में। ने 10वें स्कंद में आता है, 11 तो गलती से कह गए। 10वें स्कंद में आता है सुदामा चरित्र 80 और 81 अध्याय में। वहां भगवान की गंभीरता का वर्णन है। गंभीर हैं, उदार हैं, जबकि कंजूस लोग गंभीर रहते हैं। 10, 81 और 34 ये उदारता के साथ गंभीर हैं। नन ब्रुवाणो दिशते समक्षम याचिष्लवे भूर्यपि भूरि भोजः पर्जन्यवत् तत्स्वमीक्षमाणो दार्शारणकाणाम ऋषभ सखा में। सुदामा जी कह रहे हैं, एक तो देना यह है कि हमने बहुत पहले एक व्यक्ति आए थे हमारे पास, याद है, बहुत पुरानी बात है, एक शाल लाए थे हमको ओढ़ने के लिए, 50 साल पुरानी बात है। और उन्होंने देखकर कहा कि महाराज ये तुच्छ भेंट है। शब्द तो उन्होंने ऐसे कहे, तुच्छ भेंट है। यद्यपि आपकी दृष्टि में कुछ महत्व नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं ये 500 रुपए की शाल है। उस जमाने में 500 रुपए बहुत बड़े थे। हम कोई घटना याद है अब तक, विचार हुआ कि इसको न लिया जाए, क्योंकि इसकी दृष्टि में पैसे का महत्व है। लेकिन हमने ले लिया था और शायद किसी को दिया भी था। चलो इसके जेब से निकला है, परमार्थ में लगेगा। तो तुमने कह दिया तो तुम्हारी उदारता में कलंक आ गया। और भगवान जब देते हैं, ननु अब्रुवाणो, अब्रुवाणो माने कहते नहीं हैं, समक्षम अब्रुवाणो, सामने नहीं कहेंगे। दिशते देते हैं, लेकिन चोरी से पीछे देते हैं। याचिष्णवे, भिक्षु को देते हैं, भूरि बहुत देते हैं, भूरि भोजा, कैसे देते हैं? पर्जन्यवत,
जैसे बादल, खेती करने वाला घर में सो रहा है और उसको पता भी नहीं है, बादल आकर के रात को पानी बरसा, वो तो सो रहा है, उसको पता भी नहीं, और खेत भर के चला गया। इस तरह से गोपाल जी देते हैं। केवल वही जानते हैं, स्वयं ईक्षमाणो। ऐसा यदुवंश शिरोमणि हमारा सखा है। तो भगवान उदारता में गंभीर हैं और हम जैसे लोग कृपणता में गंभीर हैं। अति गंभीर उदार उदद हरि जानि शिरोमन राय, तिनका सो अपने जन को गुण मानत मेरु समान। अपने भक्त का तिनका के समान गुण, उसको पहाड़ की तरह मानते हैं। और जैसे एक पत्ता चढ़ाया था तो द्रौपदी ने जंगल में गजराज में एक फूल चढ़ाया था, और द्रौपदी ने एक बार गोविंद कहकर बुलाया था। भगवान बोले आज तक उसकी आवाज हम भूल नहीं पाए हैं। यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम। बोले मैं कर्जदार हूं आज तक द्रौपदी का, चीर मैंने बढ़ाया लेकिन ऋण चुका नहीं। ऋणम एतत् प्रवृद्धम में हृदयान्नाप सरपति। मेरे हृदय में वो ऋण अब तक जमा हुआ है, ऋण चुका नहीं है। भगवान इतने उदार हैं, इतना देने के बाद भी कर्जदार बने हुए हैं। क्यों? एक तुलसी पत्र द्रौपदी ने जंगल में दिया था, बटलोई में लगा हुआ निकाल के खा गए थे। तिनका सो अपने जन को गुण मानत मेरु समान, और सकुच गनत अपराध समुद्र ही बूंद तुल्य भजुबान। अपराध का समुद्र है, एक बूंद की तरह उसको समझते हैं। सुग्रीव विभीषण का उदाहरण दिया। और भक्त अपराध कर रहा है, इन्हें ही मुंह टेढ़ा करें जैसे हम लोग टेढ़ा कर लेते हैं। सदा वैसे ही हंसते देखते रहते हैं। अच्छा तू गिर गया, मां का बेटा गिर पड़ा, मां दौड़ के उठाती है। वाश्रा, मां का बेटा दस्त हो रहा है, साड़ी खराब हो गई, गोद में हंस जाती है। ये कृपा। बदन प्रसन्न कमल सन्मुख भय देखत हो हरि जैसे, विमुख भय अकृपा न निमिषहूं फिर चितियों तो तैसे। विमुख होने के बाद भी उसी तरह हंसते हुए देखते रहते हैं। और भक्त बेचारा अगर बिछुड़ जाता है, ये वाशरा का उदाहरण है। तो जैसे गाय ओ चाहती है हमारा बछड़ा आ जाए, वैसे भक्त विरह कातर करुणामय डोलत पाछे लागे। पीछे पीछे घूमते हैं भक्त के, विरह में कातर होकर के। यही बात ध्रुव जी ने कही है, वाश्रेव वत्सकम अनुग्रह कातरोस्मान। हम लोग काम कातर हैं, काम हमको कुचल देता है। क्रोध कातर है, गुस्से में मार रहे हैं, पीट रहे हैं। बोले क्यों? क्रोध कातर हैं, द्वेष कातर हैं, अवगुणों से कातर हैं, बीमारी से कातर हैं,
अब भगवान अनुग्रह से कातर हैं। कृपा का रोग ऐसा लग गया है कि वो छूट नहीं सकता। भक्त विरह कातर करुणा में डोलत पाछे ला गए। सूरदास ऐसे स्वामी को दे पीठ सो भागे। हरि को देखो एक स्वभाव। तो भगवान को जो बीमारी लगी इसीलिए अवतार लिया। अवतार में भी इतना कष्ट सहा जो आज तक किसी ने नहीं सहा। हम लोग भी पैदा भय, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी माँ ने जेल में पैदा किया हो, हथकड़ी बेड़ी में पैदा किया हो। भगवान ने इतना कष्ट सहा, जेल में पैदा भय, माँ बाप को हथकड़ी बेड़ी है, फिर भी इस कष्ट में आ रहे हैं। क्यों? अनुग्रह कातर हैं। बीमारी लग गई है उनको, कृपा के बिना रह नहीं सकते हैं। माँ कह रही है देवकी, पिता कह रहा है कि भगवान आपने ये अपना रूप छिपा लो, न अभी वो आ रहा होगा। लेकिन वो कुछ नहीं, अनुग्रह कातर हैं। जय श्री राधे।